15 दिनों से अरसंडे कांके से किसान वापस लौट रहे हैं। यहाँ के जो कर्मचारी है बोल रहे हैं ये जब तक उठेगा नहीं तब तक धान नहीं आएगा। पासवर्ड भी मिल गया है लेकिन पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है मेरा। धान खरीदारी हो रही है, रोके नहीं है। रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, फिर भी 8-10 दिनों से किसानों को वापस लौटाया जा रहा है। फील्ड में मॉनिटरिंग का कितना अभाव है झारखंड में, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूँ शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। 16 दिसंबर को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने ढोल बाजे के साथ एक योजना शुरू की। पोर्टल का नाम है ई उपार्जन। इस योजना के तहत झारखंड के किसानों से बहुत अच्छी कीमत पर धान खरीदने की शुरुआत की गई। तमाम सेंटर्स खोले गए। प्रदेश भर में 700 सेंटर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि सेंटर पर महीनों से धान भरा हुआ है। और क्या हालत है आपको इन तस्वीरों में देख के अंदाज़ा हो जाएगा। 15 दिनों से अरसंडे कांके से किसान वापस लौट रहे हैं, क्योंकि वो धान लाएंगे तो रखेंगे कहाँ से। रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, फिर भी 8-10 दिनों से किसानों को वापस लौटाया जा रहा है। सेंटर इंचार्ज का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आप सेंटर इंचार्ज हैं, ये धान खरीद 1 महीने से क्यों ठप है? नहीं, धान खरीदारी हो रही है, रोके नहीं है। गोदाम हाउसफुल है पर भी रोके नहीं है। मशक्क़त के साथ हमको डंपिंग करवाना पड़ रहा है। थोड़ा सा ऊंचा लाट लगा है। खाली क्यों नहीं हो रहा है? खाली होने का प्रोसेस है। ये रिलीज ऑर्डर होता है, आरओ कटता है। 2 आरओ मिला था 800 कुछ कुंटल का, वो हम लोग भेजे थे, लेकिन सेकेंड मिला नहीं है। थोड़ा दिक्कत हो रही है, कहाँ से दिक्कत है पता नहीं। मतलब आपका कितना धान मार्केट में आ सकता है? और आपको अब किसान तो लौट रहे हैं, डेली लौट रहे हैं। जो लेके आ रहे हैं, जैसे मैसेज जाता है, कोई किसान बिना संपर्क के भी ले लाते हैं धान। मैसेज जाने उसमें डेट रहता है, इस डेट को अप्लाई है तो ले लाते हैं धान। गोदाम भरने कारण भी हम उसको रखवा देते हैं गोदाम में। थोड़ा दिक्कत हो रही है। किसान सब तो अभी बाहर नहीं। कितना बचा है? लास्ट मार्च तक तो खरीदारी करना है। आपने सुन लिया कि आरओ नहीं मिला है इनको। अब आरओ नहीं मिला है तो जाहिर है वो इस धान को मिल में भेज नहीं सकते, आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और जब तक ऐसा करेंगे नहीं, ये धान यहीं पड़ा रहेगा। और ये धान पड़ा रहेगा, भरा रहेगा गोदाम, तो नए किसानों से धान खरीद नहीं हो सकेगी। रोज़ किसान यहाँ आते हैं पता करने के लिए कि धान खाली हुआ है कि नहीं। पिछले 10 दिनों से तो कम कांके के अरसंडे में यही हालात। तो आप देखें कि कांके अरसंडे का ये गोदाम है जो 10 दिनों से फुल है, बिल्कुल पूरी तरह से भरा हुआ है। अब जाहिर है यहाँ पर धान इस तरह पड़ा रहेगा तो चूहा उसको नुकसान पहुँचाएगा। अब ये सरकार की संपत्ति हो चुकी है, सरकार ने इसको रजिस्टर्ड कर लिया है, धान को किसानों से ले लिया है। तो अब ज़्यादा दिनों तक यहाँ धान इस तरह से पड़ा रहेगा और मिल नहीं जाएगा, तो ये तो योजना के लैप्स की ओर दर्शाता है, इशारा करता है। आइए सुनते हैं किसानों की फीलिंग्स क्या है। 15 दिन से दौड़ रहा था, अभी तक नहीं हुआ है। केवल आईडी मिल गया है। नहीं मिलवे नहीं किया है। अथी हाँ, दिसंबर में। भाई देखिए, हमको आईडी मिल गया है, ठीक ना, पासवर्ड भी मिल गया है, लेकिन पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है मेरा। मान के चलिए मार्च तक धाने लेगा। अब मार्च में होगा तो हम लोग कब देंगे धान? बहुत समस्या है, काम नहीं हो रहा है ढंग से। धान भी नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि गोदाम भरा हुआ है, खाली है ये नहीं है। कितने दिन से दौड़ रहे हैं? हम लगभग दिसंबर से दौड़ रहे हैं, 15 दिसंबर से। बताइए, हाँ 1 महीना होने चला। 1 महीना से पार कर दिया, अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ धान का बिक्री करने आए थे तो यहाँ देखिए गोदाम भरा हुआ है, फुल है। और यही पता करने आए, बोल रहे हैं कि अभी यहाँ के जो कर्मचारी है बोल रहे हैं ये जब तक उठेगा नहीं तब तक धान नहीं आएगा। 10 दिन हो गया है, 10 दिन से आ रहे हैं, सो अभी तक खाली नहीं हुआ है। क्या होगा? आपका धान रखा हुआ है? रखा हुआ है, घर में रखा हुआ है, यहाँ देना है। यही बेचना है।
हाँ यहीं बेचना है, ब्लॉक में ही। डेट तो अभी तो डेट भी ख़त्म होने वाली है। बड़े भरोसे से वो सेंटर पर आए थे कि बिचौलियों के हाथों नहीं, औने पौने नहीं, सरकार के हाथों एक सम्मानजनक तय राशि पर धान बेचेंगे और एक बार में उनको ये राशि मिल जाएगी। ये एक बहुत अच्छी योजना सरकार ने बनाई, लेकिन इसका लाभ किसानों को कहाँ मिल पा रहा है? हमारा सवाल यही है कि योजना बनाने से नहीं हो जाता है, योजनाओं को बड़े पैमाने पर लॉन्च करके बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाने से नहीं हो जाता है। फील्ड में मॉनिटरिंग का कितना अभाव है झारखंड में, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जो सरकार ने धान खरीद की जो योजना बनाई है और जो इतने बड़े पैमाने पर सेंटर्स खोले हैं झारखंड में, उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है और बड़े बड़े अधिकारियों को आके औचक निरीक्षण करना चाहिए। 16 दिसंबर को झारखंड सरकार ने एक योजना शुरू की। बाकायदा पोर्टल पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा ई उपार्जन स्कीम लाई गई, जिसके तहत किसानों को एक अच्छी कीमत ऑफर की गई कि वो अपना धान सरकारी लैम्प्स और पैक्स के सेंटर में ही बेचें, बिचौलियों के हाथों धान फरोख्त नहीं करें। लेकिन आज 1 महीने भी गुजरे नहीं हैं कि हालत बदल गई है। ये गोदाम की तस्वीर है जहां पर पिछले 15 दिनों से धान की बोरियों से गोदाम लबालब भर गया है। अब जगह ही नहीं है कि कोई नया धान इसमें रखा जा सके, लिहाजा बड़ी तादाद में किसान निराश वापस लौट रहे हैं। सरकार को चाहिए कि नीचे बैठे हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी फील्ड में जाएं और देखें कि स्थिति क्या है, हालात क्या है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।